दोस्तों फिर से स्वागत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक नई वीडियो में। और बेसिकली आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए और मेरे चैनल पे जो रेगुलर जो व्यूवर हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का अपडेट दे रहा हूँ आज आपको। मैं हर एक पर्टिकुलर एक गांव का नाम बताऊंगा और गांव के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा कि वहाँ कितना कुछ काम हुआ है। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग आएगी। बेसिकली आज ये जो अपडेट है इसमें पर्टिकुलर हर एक गांव के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि यहाँ से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है वो मेवात का कुछ इलाका कहाँ से निकलता है, उसके बाद में अलवर ज़िले में कौन कौन से गांव आते हैं, हरियाणा का बॉर्डर कहाँ लगता है वहाँ पे कौन कौन से गांव आते हैं। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे हरियाणा का बॉर्डर का जो अपडेट है उसको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ पहले, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जाके तो आप ज़रूर उसको सबसे पहले जाके देखें। उसके अलावा दौसा ज़िले में भी कौन कौन से गांव आते हैं बेसिकली आज का अपडेट है जो मैं आपको जानकारी दूंगा, जहां से राजस्थान का बॉर्डर की शुरुआत होती है और जहां तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पैकेज 6 का जो अपडेट है लास्ट टाइम का अपडेट है वहाँ पे कितना कुछ काम हुआ है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। उसके अलावा दौसा ज़िले में कौन कौन से गांव पड़ते हैं जो कि एक इंटरचेंज बनाया जा रहा है भांडा रेस पे, उससे पहले कौन कौन से गांव पड़ते हैं और जहां से हरियाणा का बॉर्डर लगता है वहां से, और दौसा ज़िले में जो भांडा रेस का जो इंटरचेंज है वहां तक कौन कौन से गाँव पड़ते हैं। तो आज का ये अपडेट इसी के बारे में रहने वाला है। उससे पहले आप ज़रूर दोस्तों ये सामने अपडेट देख सकते हैं। ये अपडेट है बड़ौदा मेयो से जैसे ही हम हरियाणा की साइड में जाते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे रहने वाला है, तो उसके पास में एक गांव का नाम है ग्राम निजाम नगर, जहां पे वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाई जा रही हैं। तो आप अपडेट देख सकते हैं वहां का कितना कुछ अपडेट हुआ है। बेसिकली ये जो वे साइड एम्यूनिटीज़ हैं वो कुछ छोटी टाइप में बनाई जा रही हैं, होटल रेस्टोरेंट रहेगा बस, और पेट्रोल पंप से रिलेटेड ये सुविधाएं नहीं रहेंगी यहाँ पे। और अगर आपको वे साइड एम्यूनिटीज़ का अपडेट देखना है तो उसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ भाई ये बोलते हैं कि सर आप थोड़ा गलत जानकारी देते हो, आप जानकारी एग्जैक्टली नहीं देते हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा उन भाइयों के लिए जो ये कहते हैं कि मैं जानकारी नहीं देता हूँ, तो दोस्तों मैं जानकारी दे दूँ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि एक नई ज़मीन से बनाया जा रहा है और एक नई जगह के बारे में रिसर्च करना एक काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। और इसके बारे में पर्टिकुलर हर एक गांव का एक एड्रेस, गांव का एक नक्शा नहीं है कि जिसके बारे में आपको एक पूरी जानकारी दी जाए। मैप के द्वारा आपको कुछ जानकारी में इकट्ठी करके आप सोच सकते हो कि लास्ट टाइम मैंने एक बुर्जा का अपडेट दिया था, बुर्जा की जो पुलिया बनाई जा रही है वहाँ पे, तो सिर्फ बुर्जा और उसके पास में एक गांव है खुशनपुरी, सिर्फ 2 गांव ऐसे हैं जो भरतपुर ज़िले में आते हैं। बाकी मूनपुर करमाला जो कि बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे आता है, जिसको भरतपुर में भी बोल सकते हैं या फिर हरियाणा में भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों इतनी बहुत डीपली जो जानकारी है वो मैं नहीं दे सकता, बाकी आप इतना जानकारी दे सकता हूं मैं आपको कि हाँ मानता हूं पिछली वीडियो में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। बुर्जा के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी जो कि बताया था कि ग्राम नौगावा में उसकी जो तहसील है वो नौगावा पड़ती है, मगर ऐसा नहीं है। और बुर्जा के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, बुर्जा में कोई इंटरचेंज नहीं बनाया जा रहा है। बुर्जा में इंटरचेंज ना बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि अलवर से जो दूरी है वो ज़्यादा है वहाँ की बुर्जा की, तो इसलिए बुर्जा का जो इंटरचेंज है उसको स्किप करके और उसको बड़ौदा मेयो में कन्वर्ट कर दिया था। और अभी यहाँ पे ये जो जानकारी देख सकते हैं दोस्तों, बड़ौदा में उससे जैसे ही हम हरियाणा बॉर्डर की साइड में जाते हैं तो वहाँ में कितना कुछ अपडेट हुआ है। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी कुछ काम हुआ था और उसका जो काम है वो आने वाले टाइम की जो वीडियो आएंगे उनमें आपको दिखाया जाएगा। उससे पहले आप ज़रूर मेरी पूरी वीडियो को देखें जिससे मैं आपको गाँव का एक पर्टिकुलर हर एक जगह के बारे में जानकारी दे सकूँ। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान की एक जगह है, उसको बोल सकते हैं कि हरियाणा का बॉर्डर भी बोल सकते हैं, जिसका गांव का नाम मैं आपको बता रहा हूँ मूनपुर करमाला एक जगह का नाम है, जिसमें कितना कुछ अपडेट हुआ है इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो सबसे पहले जो गांव पड़ता है वो गांव है मूनपुर करमाला। उसके बाद में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है ग्राम खुशनपुरी। उसके बाद में बुर्जा आता है जो कि भरतपुर ज़िले में पड़ता है और खुशनपुरी भी भरतपुर ज़िले में पड़ती है। उसके बाद में बुर्जा के बाद में एक गांव आता है ग्राम इंदपुरा। और दोस्तों ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ पर्टिकुलर हर एक गांव की जानकारी है और गांव में आगे पीछे भी हो सकता है, तो
थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। अगर जिसको जितनी अपडेट है याद है या फिर आसपास का कोई भाई वहाँ से वीडियो देख रहा है तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपकी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने पहले भी आपको बताया। उसके बाद में बुर्जा से आगे इंदपुरा पड़ता है, इंद्रपुर। उसके बाद में लोधपुरी पड़ता है। उसके बाद में सजेदपुर, सजेदपुर एक गांव का नाम है जो कि लोधपुरी से आगे की साइड में पड़ता है, सजेदपुर। सजेदपुर के बाद में रूपा रेल नदी पड़ती है दोस्तों। तो रूपा रेल नदी का ऑलरेडी मैं अपडेट दे चुका हूँ इसी वीडियो में, सॉरी इससे पहले वाली वीडियो में। उसके बाद में स्टेट हाईवे 45 आता है जो कि रामगढ़ से और गोविंदगढ़ को कनेक्ट करता है, और उसकी जो जगह है उसका नाम है सिरमौर। सिरमौर एक जगह है जहाँ पे स्टेट हाईवे 45 दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को क्रॉस करता है। तो वहाँ के पुलिया का भी कितना कुछ काम हुआ है उसके बारे में भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है। बाकी अभी आप सामने जो अपडेट देख सकते हैं ये अपडेट है वे साइड एम्यूनिटीज़ ग्राम धनावड़ का, जो कि दौसा ज़िले में बनाई जा रही है। और यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, मगर फिर से एक नई अपडेट के बारे में मैंने फिर से ऐड किया है। तो दोस्तों सिरमौर से आगे पड़ता है ग्राम लादिया का, जो कि रेलवे ट्रैक है, जो कि अलवर से और जो भरतपुर वाला जो रेलवे ट्रैक है मथुरा वाला उसको क्रॉस करती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है वो लादियाका में क्रॉस करता है। उसके बाद में एक गांव पड़ता है खेड़ा मस्जिद। उसके बाद में गांव पड़ता है भाटपुरा। उसके बाद में गांव पड़ता है जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा के बाद में जैसे ही हम बड़ौदा मेव की साइड में आते हैं दोस्तों, ये जानकारी मैं आपको दे दूं हरियाणा बॉर्डर से, और मैं आपको जैसे ही राजस्थान की साइड में आते हैं तो वहाँ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो सुन सकते हैं जयसिंहपुरा के बाद में एक गांव आता है ग्राम निजाम नगर, जहाँ के अभी आपने वीडियो में स्टार्टिंग में वे साइड एम्यूनिटीज़ देखी तो वो ग्राम निजाम नगर की अपडेट है। उसके बाद में गाँव आता है बिहारी। बिहारी के बाद में गाँव पड़ता है बैद। बैद में एक जगह है, सॉरी बैद से आगे की साइड में सीतल एक जगह पड़ती है। सीतल जहां स्टेट हाईवे 14 नंबर को जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो न्यू अलाइनमेंट है वो बड़ौदा मेव से, और बेसिकली इसको इंटरचेंज बोल सकते हैं बड़ौदा मेव का। वैसे इस जगह का पर्टिकुलर नाम है सीतल। सीतल में जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसको बड़ौदा मेव का इंटरचेंज बोल सकते हैं। और जो मैं आपको बता दूं, जो पनिहाला से जो नया जो नेशनल हाईवे निकाला जा रहा है उसका भी जो कनेक्ट रहेगा वो बड़ौदा मेव में ही रहेगा। और अलवर से जो भरतपुर का जो रेलवे लाइन है, सॉरी जो हाईवे वाला जो लाइन है जो कि स्टेट हाईवे 14 नंबर है जो अलवर से और भरतपुर को जाता है, तो उसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहाँ कनेक्ट करता है, इसके ऊपर से निकलता है। उसके बाद में गांव पड़ता है सीतल, जो कि मैंने आपको बताया बड़ौदा में ना होकर सीतल का ही इंटरचेंज है। उसके बाद में जैसे ही हम सीतल से आगे की साइड में आते हैं तो सबसे पहले जो गांव पड़ता है वो ग्राम पड़ता है बतियाना। बतियाना के बाद में गांव पड़ता है रोपुर। रोपुर के बाद में गांव पड़ता है नैनापुर। नैनापुर के बाद में गांव पड़ता है गांव बूटोली। बूटोली के बाद में गांव पड़ता है खेड़ली वीरन। खेड़ली वीरन के बाद में गांव पड़ता है गुजर खोर्रा। खोर्रा के बाद में गांव पड़ता है मौजपुर। मौजपुर के बाद में मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, ग्राम पड़ता है मलावली। मलावली के बाद में गांव पड़ता है खोर्रा। खोर्रा के बाद में ग्राम पड़ता है ग्राम पिनान। और पिनान के बाद में गांव पड़ता है ग्राम कानेटी। कानेटी के बाद में गांव पड़ता है पांडे रूपबास। उसके बाद में गांव का जो नाम है वो है पाडली। और बेसिकली पाडली से आगे रैणी से राजगढ़ का जो एक रोड है उसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करता है। उसके बाद में ग्राम पड़ता है मुकंदपुरा। उसके बाद में गांव पड़ता है डेरा। डेरा के बाद में गांव पड़ता है जगमालपुरा, दादर। और उसके बाद में ग्राम पड़ता है प्रागपुरा। प्रागपुरा के बाद में गांव पड़ता है चुगलपुरा। चुगलपुरा के बाद में गांव पड़ता है सैपल, जहां पे एक नई वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाई जा रही है दोस्तों। उसके बाद में दौसा ज़िले में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका प्रवेश हो जाता है। उसके बाद में गांव पड़ता है बेदाड़ी। बेदाड़ी के बाद में गांव पड़ता है खटीका तिवारा। खटीका तिवारा के बाद में गांव पड़ता है नंदेरा। नंदेरा के बाद में गांव पड़ता है आबानेरी। आबानेरी के जो गांव बाद में जो गांव पड़ता है वो पड़ता है बदेदा। बदेदा के बाद में जो गांव पड़ता है वो पड़ता है पैमाड़ी। पैमाड़ी के बाद में जो गांव पड़ता है उसका नाम है पीछूपाड़ा। उसके बाद में सोमारा, फिर आता है मोदड़ी। उसके बाद में आता है बिजोलाई। उसके बाद में आता है ग्राम धनावड़, जहाँ पे वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाई जा रही हैं, जिसका अपडेट अभी आपने देखा। उसके बाद में गांव पड़ता है भोजवारा। भोजवारा में जो कि दौसा ज़िले का सबसे बड़ा जो पुलिया है उसका निर्माण अभी चल रहा है।
बाणगंगा नदी पे जो पुलिया बनाई जा रही है उसका गांव का नाम है भोजवारा। भोजवारा के बाद में बनेका बोरखेड़ा, उसके बाद में गांव पड़ता है जैतपुरा। जैतपुरा के बाद में जो गांव पड़ता है वो पड़ता है पाडली कला, और पाडली कला के बाद में जो गांव का नाम पड़ता है वो गांव है भांडारेज। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं, मैंने एक पर्टिकुलर हर एक गांव का अपडेट आपके सामने रखा है, हर एक गांव का नाम आपको दिया है। और अगर किसी भी भाई को कोई भी आपत्ति हो, कोई भी गांव का नाम अगर ऊपर नीचे हुआ हो, वैसे मैंने पूरा एकदम एग्जैक्टली नक्शा निकालने के बाद में ही आपको जानकारी दी है। और ये सारे फ़ोटो हैं जो कि जैसे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में जैसे ही हमने वीडियो की जो शुरुआत की थी, उसके बाद में जितना कुछ काम हुआ उसका सबका फ़ोटो का जो कलेक्शन है वो हमने लगा दिया है आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। बाकी आने वाले टाइम पे और भी बहुत सी ऐसी अपडेट हैं जो आपको पूरी अपडेट मिलेंगी लाइव। मैंने ये सेशन इसलिए किया कि पर्टिकुलर हर एक गांव का नाम ऐड करने के लिए, कि मुझे ऐसा लगा कि गांव का नाम बहुत ज़रूरी था। तो दोस्तों जिसको कन्फ्यूज़न है वो ज़रूर गाँव के कंसेशन में हमें कमेंट कर सकता है।